नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में मास, वेट और डेंसिटी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट आपका जो टॉपिक बचा हुआ था रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जो मिस आउट हो गया था। खैर चलिए, अच्छे है कि हमारे पास अभी काफ़ी समय भी है और इसके अभी आपको 2 क्लास लिए जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करिएगा इसके कंसेप्ट को समझने की, क्योंकि अगर इसके आप कंसेप्ट को समझ लिए ना तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने बहुत सारे डेरिवेशन रखे हैं। और डेरिवेशन रखने के पीछे का बस मकसद ये है कि आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ आएंगे आपको, और वो न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना, फोकस स्टडी विद अभी आप इंस्टॉल कर लेंगे। एकदम सब चीज़ अच्छे से सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट कराया गया है। नोट्स भी इस प्रकार से एप्लीकेशन में अपलोडेड है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की पूरी क्लासेस कंप्लीटेड है। जब आप कोर्स परचेस कर रहे होंगे तो आप मुझे इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि आपका 2 टॉपिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस की जो है वीडियो मैंने प्राइवेट कर रखा है, जो मैंने व्हाट्सअप का एक पेड ग्रुप बनाया है वहां पे मैंने शेयर किया हुआ। तो आप जरूर से जब कोर्स को परचेस करेंगे तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या भाई। ठीक है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक घनत्व के बारे पढ़ा, यानी कि डेंसिटी के बारे पढ़ा है ना। क्या है नहीं है वो आपने अच्छे से समझ रखा है। तो जब कोई भी आपके पास वस्तु होगी, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई लकड़ी हो सकता है, कोई ईंट हो सकता है, कोई स्टिक हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकती है, तो उसका घनत्व का जो कंपैरिजन आप पानी के घनत्व से कर रहे होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व। तो देखेंगे किसी वस्तु का जो आप तुलना है, या फिर कहें तो किसी वस्तु की जो घनत्व है पानी की घनत्व से आप क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, उसका तुलना करते हैं, उसे ही आप अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो अपेक्षिक घनत्व क्या हो गया कि आपके पास कोई एक लकड़ी है, ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, यानी कि डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है, यानी क्या हो गया आपका लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व बटे किसका घनत्व हो जाएगा, जल का घनत्व, है ना। यानी क्या बोलेंगे हम लोग भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व, जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। समझ में आया। यानी कि यहाँ पे आपका एक तो फॉर्मूला, सबसे पहले ध्यान से चलेगा, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे चीजें याद भी कराऊंगा। जो रिलेटिव डेंसिटी है, पहली फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में होंगे, उसकी आप डेंसिटी लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, मैंने बता भी रखा पहले की क्लासेस में भी। डेंसिटी ऑफ वाटर की जब हम बात करते हैं तो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका एसआई यूनिट में होगा, और जब सीजीएस में बात किया जाएगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सीजीएस में। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा, कहाँ पे क्या यूज होगा। आपको जो डाटा अगर ग्राम में रहा या सेंटीमीटर में रहेगा तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लेंगे भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लेंगे आप, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। अगर केजी में कोई डाटा है, मीटर में डाटा है, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लेंगे, 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेंगे। ये हम लोग आगे अभी बनाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट ये डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक फार्मूला क्या हुआ, ठोस का घनत्व, तो भाई जल का जो घनत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब ये क्या है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, यानी कि विमा विहीन है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है तो मान के चलते हैं डेंसिटी मीटर क्यों, नीचे भी डेंसिटी है तो मीटर क्यों, मीटर क्यों से मीटर क्यों कट जाएगा, तो क्या कोई भी यूनिट होगा, नहीं होगा। तो भाई याद रखना, सबसे पहला तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी कोई भी क्या होती है, अपनी यूनिट नहीं होती, ना ही कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का पहला फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको सॉलिड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि पानी में डुबाया जा रहा है तो आप अपेक्षिक घनत्व बताएं, तो पानी का घनत्व आपको याद होना चाहिए, ये आपको एग्जाम में दिया नहीं भी रह सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी आप यहाँ से निकाल लेंगे, ऑब्जेक्ट का आप क्या करेंगे, डेंसिटी लेंगे और पानी का घनत्व से आप उसे डिवाइड कर देंगे। पहला फॉर्मूला क्लियर है, चलिए ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ लिखा क्या क्या है, जब हवा में वजन, अच्छा एक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है,
आपको क्या किया जाएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिसका एयर में आपको वेट बता दिया जाएगा। जैसे कि पहले पढ़िए यहाँ क्या लिखा गया, जब हवा में वजन दिया हो और पानी में वजन दिया हो और अपेक्षित घनत्व आपसे पूछे, यानी कि आपको इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है भाई। देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि एक ठोस का जो वजन है, कोई भी एक सॉलिड है, उसका जो वजन है पानी में डुबाने पर 30 न्यूटन हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी आपको क्या दिया गया है, पानी में डुबाने पर जो वजन है ठोस का कितना हो जाता है, 30 न्यूटन हो जाता है पानी में डुबाने पर। यानी ऐसा समझिए ये कोई एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपका वाटर रखा गया है। तो अभी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट कुछ भी होगी। अगर मान के चले तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया है हवा में जो है उस ऑब्जेक्ट का वजन 40 न्यूटन है, ठीक है। यानी ईयर में अगर आप ले ये आपका ईयर में है, अभी यहाँ पे क्या भाई ईयर है, तो इसका वजन कितना है, 40 न्यूटन है। लेकिन जब आप इस ऑब्जेक्ट को ये पानी में डुबा रहे होते हैं तो इसका वजन कितना हो जाता है, 30 न्यूटन। यानी क्या हो गया, आपका 10 न्यूटन वजन घट गया। क्यों, क्योंकि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, जब भी कोई वस्तु को लिक्विड में आप क्या कर रहे होते हैं, डुबो रहे होते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, बायएंसी फोर्स काम कर रहा होता है। बायएंसी फोर्स का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, वी रूट अंडर वी रो जी। भी क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या फिर कितना राइज किया है भाई, वाटर का वॉल्यूम लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं और जी की वैल्यू लेते हैं। ये सब हमने कर रखा है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या है, यानी कि जो कोई वस्तु बाहर अभी ईयर में है उसका वजन आपको दिया हुआ रहेगा और उसको पानी में डुबा देने के बाद उसका वजन आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपसे पूछेगा ठोस का घनत्व बताएं या फिर रिलेटिव डेंसिटी बताएं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट वेट इन फ्लूइड इज 30 न्यूटन एंड इन ईयर 40 न्यूटन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, चलिए भाई। तो यहाँ पे बोला गया जब ऐसा केस होगा कि आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ रहेगा जिसका वजन दिया हुआ रहेगा ईयर में, और फिर आपको एक वजन दे दिया रहेगा जब उसको पानी में डुबाया जाता है, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा अपेक्षित घनत्व बताएं। तो अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इन ईयर, यानी कि हवा में ईयर का जो वैल्यू है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा क्या है, हवा में ईयर का वैल्यू 40 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट, यानी कि भार में क्या कमी आई है, यानी कि भार में, यानी कि पानी में डुबाने के बाद क्या कमी आई थी भाई, 30 आई थी। इसका जो आपका वैल्यू आएगा 4/3 रिलेटिव डेंसिटी, कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। अब यही फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, वेट इन ईयर, हवा में ईयर बाय लॉस इन वेट, यानी भार में कमी है, मैंने कैसे लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी आर डी, मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, यानी कि हवा में जो वस्तु का वजन है। और यहां मैंने क्या किया, आप समझिएगा, जैसे कि ये आपके पास कोई एक बीकर दिया हुआ, ठीक है, यहाँ आपको वाटर दे दिया गया है, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका वजन दिया गया आपको 40 न्यूटन, और जब इस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया गया तो इसका वजन कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। यानी लॉस इन वेट कितना हुआ है, 40, यानी कि लॉस कितना हुआ है वेट में, तो आप क्या कहेंगे सर, 40 माइनस 30 कहेंगे। यानी कि हवा में जो वजन है और माइनस किससे किए हैं, पानी में डुबाने के बाद जो वजन है, यानी कि वो क्या हो गया, 10 न्यूटन। तो मैंने डायरेक्ट लॉस इन वेट लिख दिया, या कई किताब में आपको इस प्रकार से फॉर्मूला लिखे मिलेंगे, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, है ना, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, यानी कि हवा में वस्तु का वजन, ये रहा आपका हवा में वस्तु का वजन 40, माइनस किससे करेंगे भाई, पानी में डुबाने के बाद वजन, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, यहाँ पे ईयर लिख दिया गया, वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर होगा, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, पानी में डुबाया हमें तो उसमें जो वेट आया तो यह कितना हो गया, 40, और ये हो गया आपका 30, तो माइनस करके क्या आएगा, 10। ये 10 क्या है, लॉस इन वेट, यानी कि 40 न्यूटन ईयर में था और 30 न्यूटन पानी में आ गया है, वेट हो गया, तो कितना लॉस हुआ भाई, 10। तो मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू वेट इन ईयर बाय लॉस इन वेट। तो दो फॉर्मूला अभी याद रखना आपको, कौन कौन सा फॉर्मूला, होप शो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों फॉर्मूला भी मैं आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, दोनों फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। देखिए दो फॉर्मूला क्या कौन सा हो गया, पहला फॉर्मूला अभी मैंने आपको बतलाया है, पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया भाई ये वाली, ठीक है, ये वाली पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कि आपको कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे दी जाएगी, उसको आप डिवाइड कर देंगे वाटर की डेंसिटी से, वाटर में डुबोया जाएगा और आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। और एक रिलेटिव डेंसिटी आपको पूछेगा, आपको ईयर में कोई वस्तु दे दिया जाएगा जिसका वजन दिया जाएगा, तो वेट इन ईयर लेंगे, हवा में भार लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कितना उसमें वेट में लॉस हुआ है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी के लिए अभी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा
कि यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है। अब इस बीकर की अगर बात कर ले तो इस यहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बीकर लिया है और मैंने यहाँ पे पानी लिया, ठीक है। ये मैंने पानी लिया भाई, ठीक। अब मैं इसके अंदर, इस पानी के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट को डुबा रहा हूं। मान के चलते हैं मैंने इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को डुबाया, तो इतना सेक्शन जो है पानी इस ऑब्जेक्ट का क्या है भाई, पानी के अंदर है। ऑब्जेक्ट का जो इतना जो वॉल्यूम है वो पानी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही सेक्शन दिखाया गया, इतना क्या हो गया, पानी के अंदर आ गया इस ऑब्जेक्ट का। तो पानी के अंदर आने के कारण तो आपको पता है कि ये जो पानी का जो लेवल, ये जो ओरिजिनल लेवल है, ये हाइट, ठीक है ना, ये ओरिजिनल हाइट जो है, ये पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। जितना ये ईमान के चलते इतना ऊपर बढ़ गया, ठीक है, इतना आपका पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाएंगे तो पानी का लेवल तो ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि बीकर का हाइट अभी भी काफी इतना बड़ा है बीकर का हाइट, ठीक है। तो बाहर तो नहीं निकलने के चांस है। तो अभी यहाँ पे हाइट कितना राइज हो गया, इतना। तो ये हो गया HR, यानी ये राइज ऑफ हाइट है, यानी हाइट क्या हो गया, ये राइज हो गया, ये ओरिजिनल हाइट है, ठीक है, ये ओरिजिनल हाइट है। तो भाई एक बात बतलाइए, ये जो आपका इतना पानी है और ये जो इतना पानी है, ये पानी क्या हुआ, ऊपर चढ़ा है, ठीक है। ये आपकी क्या है समझिए, ये आपकी, एक मिनट, ये जो आपकी पानी थी ये आपकी ओरिजिनल पानी का लेवल था यहाँ तक। लेकिन आपने जो इस ऑब्जेक्ट को डुबाया, इस ऑब्जेक्ट को डुबाने के कारण ये जो वॉल्यूम इतना सा डूबा हुआ है, ठीक है, इतना वॉल्यूम जो डूबा हुआ है, मान के चलते हैं ये जो वॉल्यूम डूबा है ये आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये कितना डूबा है, यानी कि वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का है, ये टोटल वॉल्यूम जो है ये 50 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है, जिसका 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी में डूबा है। तो भाई एक बात बतलाइए, ये जो राइज हुआ है हाइट, पानी का जो लेवल ऊपर चढ़ा है, ये जो पानी ऊपर चढ़ा है, ये पानी का भी वॉल्यूम कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा ना। यानी आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर, वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट इमर्ज हुआ है, यानी कि आप वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड, यानी कि जो पार्ट डूबा हुआ, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ राइज, कितना पानी ऊपर चढ़ेगा, ऐसा समझिए। ये पानी का लेवल था पहले, ओरिजिनल लेवल ये था आपका। जैसे ही आपने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट को डुबाया तो ये पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक पानी भर गया ना भाई, समझिए। तो ये पानी जो इतना ऊपर जो चढ़ा है हाइट, तो ये पानी का कितना वॉल्यूम, ये मतलब कितना पानी होगा यहाँ पे। तो जितना ये पानी, जितना ये ऑब्जेक्ट डूबा है, इसका जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का जो डूबा हुआ है उतना ही ऊपर चढ़ेगा। तो वही मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर, ये जो राइज हुआ पानी कितना, जितना ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है पानी में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है सर। दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि कोई एक बीकर होगा, इसमें पूरा पानी आपका फिल कर दिया गया, पूरा ही फिल कर दिया गया। तो इस केस में अगर कहीं आप अब ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इतना ही डुबाएं या फिर पूरा ही डुबा दिए होंगे, जो भी हो, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। इधर से भी कुछ पानी आकर के नीचे गिरेगी, इसको मैंने कलेक्ट कर लिया। तो कितना यहाँ पे जो पानी है और यहाँ पे जो पानी, कितना पानी होगा, तो जितना यहाँ पे सिंपल, जितना पानी क्या, जितना ऑब्जेक्ट क्या होगा, डीप हुआ होगा। मान के चलते हैं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का डूबा है, तो ये पानी का वॉल्यूम और ये पानी का वॉल्यूम टोटल कितना होगा, यानी आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कि विस्थापित जल का आयतन जो होगा, ठीक है ना, विस्थापित जो जल हुआ, ये पानी क्या हुआ, विस्थापित हुआ, इधर से इधर विस्थापित हो गया, तो विस्थापित जल का आयतन इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड। यानी कि जो डूबा हुआ जो वस्तु का जितना वॉल्यूम है, यानी वस्तु तो ये इतना है 50 सेंटीमीटर क्यों, लेकिन इतना ही पार्ट डूबा है 30 सेंटीमीटर क्यों। तो जितना 30 सेंटीमीटर क्यों डूबा है उतना पानी बाहर भी आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यों। समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ पे पानी लिया गया था और ये जो आपको दिखाया गया, देखिएगा ध्यान से, अभी देखिए ध्यान से दिखाइए, देखिएगा ये पानी का ओरिजिनल लेवल था जब तक कि कोई इसमें हमने ऑब्जेक्ट डुबाया नहीं। अब जैसे ही हमने इसमें ऑब्जेक्ट डुबाया तो पानी का लेवल देखिए ऊपर चढ़ गया H' हाइट। तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम पानी का ऊपर आ गया, तो कितना, ये वॉल्यूम कितना होगा पानी का, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डूबा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखी गई है। और ये भी केस देख लीजिए, ये आपका एक बीकर पूरा भरा हुआ था, जैसे ये पानी को पूरा डूब गया है तो इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आया होगा। भाई आप सिंपल सी बात है ना, आप एक रूम, पूरा रूम फिलअप है और आपकी जो, भाई मान लेते हैं कि आप 2 लोग अंदर जा रहे हैं,
तो सिंपल सी बात है, 2 लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। कंसेप्ट सिंपल समझिए। या फिर रूम में 4 बेड है, ठीक है, अभी 2 लोग सो रहे हैं तो 2 बेड खाली है, तो 2 लोग और आ जाएंगे तो ये दोनों बेड ऑक्युपाई हो जाएगा, यानी कि राइज ऑफ वाटर का वही कंसेप्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड, यानी वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड मतलब क्या है कि जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड का जितना पार्ट क्या है पानी में जो डूबा है, इसका जो वॉल्यूम होगा और जो वाटर राइज होगा दोनों बराबर होगा। देखिए यहाँ वही लिखा गया, वॉल्यूम ऑफ राइज ऑफ वाटर। ठीक है, या आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ जो पानी जो ऊपर चढ़ा, इसका जो पानी का वेट कितना होगा, जितना वॉल्यूम उस सॉलिड का डूबा है उसका जितना वेट होगा। यानी कि ये जो एक इतना बड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है, अगर इतना पार्ट अगर मान के चलते हैं पानी में डूबा है, तो इसका वेट मान लेते हैं, ये टोटल जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट 50 न्यूटन है और ये टोटल मिला के 30 न्यूटन होता है, तो ये 30 न्यूटन का वेट है। तो भाई पानी जो राइज किया होगा, ये पानी का भी वेट कितना होगा, 30 न्यूटन होगा ना। तो वही लिखा गया, वेट ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वेट ऑफ राइज ऑफ वाटर। ठीक है, उसी प्रकार इस केस में मैंने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। या फिर आप वेट भी वही लिखिएगा, जो वेट है, जितना वेट होगा सॉलिड का उतना ही वेट उस पानी का भी होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का होगा। समझ में यहाँ तक आ गया भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन मैं करूंगा, हर डेरिवेशन को समझते चलिएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, मैंने कोशिश की है पूरे अच्छे से समझाने की। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, आपको पता है पानी में मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को डुबा दिया तो उसका जो वेट है और जो डिस्प्लेस्ड हुआ वाटर यानी विस्थापित जो जल है उसका भी वेट बराबर होगा, ये रहा भाई। या फिर अगर राइज हुआ पानी तो उसका वाटर का जो राइज वाटर का जो वेट होगा और जो पानी में जो डूबा वस्तु है, जितना पार्ट डूबा है उसका जो वेट है वो बराबर होगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, वस्तु का जो भार है इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित जल का भार के बराबर है। मैं ये केस लेके चल रहा हूँ, ये वाला केस। आप ये भी सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं ले, तो ये भी ले लीजिए। आप यहाँ पे क्या लिखेगा, वेट ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि जो डूबा हुआ वस्तु का जितना वजन है इक्वल्स टू जो पानी ऊपर चढ़ा है उसका वजन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे समझ में आ गया। अब वेट इक्वल्स टू क्या होता है पहले ये बताइए, वेट इक्वल्स टू क्या होता है सर, एम जी होता है ना। वेट इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा एम जी, यहाँ भी लिखा एम डैश जी। अब समझिए यहाँ पे एम किया जो लिया हूं मैंने, वस्तु का भार है, यानी कि भाई मास किसका लेंगे, वस्तु का, यानी ये जो वस्तु आपका डुबाया गया है इसका हम लोगों ने क्या किया है, मास लिया है। और ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है या फिर वेट ऑफ जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, ये पानी का वेट है। तो यहाँ पे जो हम मास ले रहे हैं एम डैश, कौन सा, ये एम डैश क्या है, जो पानी का जो मास है वो मैं ले रहा हूँ एम डैश में। ठीक है, तो एम डैश क्या हो गया, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्लियर है भाई, एम डैश और एम में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एम क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, ये जो एम है ये ऑब्जेक्ट का मास है, और ये एम डैश क्या है, ये जो पानी बाहर निकला है इस ऑब्जेक्ट के डुबाने के कारण। तो ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है यानी विस्थापित जो जल है, इसका अपना कोई तो मास होगा विस्थापित जल का, उसको हमने लिया एम डैश। ठीक है जी, तो भाई सिंपल सी बात है, 9.8 या फिर 10 लेंगे तो वो कट जाएगा। लेकिन आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बताइए लिख सकते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं सर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मास के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा। तो ये हमने ऑब्जेक्ट का ये लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो डेंसिटी हम किसका लेंगे, ऑब्जेक्ट का लेंगे, वॉल्यूम किसका लेंगे, ऑब्जेक्ट का लेंगे। ठीक है, अब ये आपका डिस्प्लेस्ड वाटर का केस है, तो हम वाटर का डेंसिटी लेंगे और वॉल्यूम किसका होगा, ये जो पानी वॉल्यूम बाहर जितना आया डिस्प्लेस्ड वाटर का हम लोग वॉल्यूम लेंगे, और ये आपका जी है। तो जी से ये आपका जी कट जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, चीजें क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। होप सो आपको समझ में आ रही होगी भाई। हमने क्या किया एक बार फिर से समझिएगा। हमने आपको बोला कि सबसे पहले हमने पता है कि ये कोई बीकर है, इस बीकर में आपका कोई पानी डाला गया है। ठीक है, इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट डिप कर दिया, तो पानी में अंदर डुबाने के कारण ये पूरा पानी फिल था। ठीक है ना, पानी पूरा फिल था, तो पानी क्या होगा भाई, बाहर आएगा। मान के चलते ये जो भी पानी बाहर आई इसकी जो वेट होगी, ये जो ऑब्जेक्ट का जो वेट उसके बराबर होगा। वही मैंने लिखा, जो वस्तु का जो भार है विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। अब ये इसका वेट क्या होगा, एम जी होगा, और इसका भी वेट क्या होगा, एम जी होगा। इसका एम डैश से मैं रिप्रेजेंट क्या हूं, क्या क्यों, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये स्मॉल एम इस ऑब्जेक्ट का मास है, और एम डैश क्या है, ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका मास हो गया। फिर हमने मास को क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से।
तो इस ऑब्जेक्ट का अपना कोई डेंसिटी होगा और इसका अपना वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का। इस पानी की डेंसिटी है, आपको मैंने बताया पानी की डेंसिटी कितनी है, और ये पानी जो डिस्प्लेस हुआ पूरा वॉल्यूम, इसका कुछ अपना वॉल्यूम होगा, बिल्कुल, बस यहाँ मैंने वही लिखा। चलिए अब इसको हटाते हैं हम लोग। होप सो आप यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से अब कुछ नहीं करेंगे, जी से जी आपका कट गया इधर, ठीक है ना, ये जी से जी आपका कट गया है। अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, इस डेंसिटी ऑफ वाटर को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा, देखिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है और नीचे आ गया डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। इधर क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बोल सकते हैं, या फिर आप ये देखिए, अगर आप ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर ये हो गया, या फिर अगर ये केस लेते हो तो आप क्या लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं। एक मिनट में अच्छे से दिखाता हूँ इसको साफ करके। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपने जो लिया है, एक मिनट भाई, देखिए यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये क्योंकि पानी पूरा फिलअप था बीकर में पूरा, यहाँ पे पानी इतना ही फिलअप था, तो भाई पानी राइज किया इतना, ठीक है, इतना राइज किया। तो डिस्प्लेस्ड वाटर अगर मतलब खाली होता बीकर, तो ये राइज ऑफ वॉल्यूम वाटर लेते हैं आप। ये राइज ऑफ वॉल्यूम वाटर किसके बराबर होता है, जितना पार्ट इमर्ज हुआ था वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, होता है ना भाई। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये आपका आ गया यहाँ से वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या ठोस में डूबे हुए जो हिस्सा है उसके आयतन वही होगा ना, यानी जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है वो पानी कितना डिस्प्लेस होगा, जितना हिस्सा पानी में डूबेगा वो ऑब्जेक्ट, और डिवाइडेड क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। बस ये मैंने इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया है, समझिएगा, कोई मैंने यहाँ पे तोप काम नहीं किया भाई। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये नीचे आ गया। देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो सॉलिड आपने डुबाया था उसका टोटल वॉल्यूम से आप डिवाइड करते हैं, और ऊपर क्या लेता है, जो पानी आपका डिस्प्लेस्ड हुआ है या फिर जो पानी आपका राइज हुआ है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जितना आपका जो भाई डूबा हुआ जो हिस्सा है, जो आपने सॉलिड को डुबाया है वो पूरा डूबा हुआ है या फिर आधा डूबा हुआ, उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा या फिर राइज वाटर के बराबर होगा, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था जो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू होता है क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आप लिख सकते हैं इसको रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए एक अलग फॉर्मूला पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से मैंने इसको लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक नया फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित जल का वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो पार्ट इमर्ज हुआ, जो ऑब्जेक्ट डूबा है, जितना भी डूबा, पूरा डूब गया तो पूरा वॉल्यूम, अगर आधा डूबा है तो आधा वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम इमर्ज डूबे हुए हिस्से का आयतन बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट को डुबाया उसका टोटल वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड करते हैं, इससे आपका रिलेटिव डेंसिटी निकल जाता है। समझ में आया यहाँ तक चीजें, बताइएगा। दूसरा, अभी इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को देखिए हमने क्या किया, ये जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने यू रखा, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ से इधर ले आया, ठीक है। बस यहाँ पे आप यही इक्वेशन को देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल्स, तो ये फॉर्मूला भी आपके माइंड में चलना चाहिए। तो देखिए ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैंने लिख दिया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे क्या होगा भाई, जो आपका ठोस में डूबा हुआ हिस्सा वॉल्यूम का आयतन या फिर डिस्प्लेस्ड वाटर का आयतन, ठीक है, ये ठोस में डूबे हुए हिस्सा बाई टोटल जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो इनटू आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व। ये क्या है, जल का घनत्व है ना, ये क्या है, जल का घनत्व, इसको हम इधर ले आए, यानी हम यहाँ पे क्या किए, देखिए क्या किए, ये आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यही आपने लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर, आपने यही लिखा, यही होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, लिखा आपने वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, या फिर आप लिखेंगे विस्थापित जल का आयतन, या जितना पार्ट सॉलिड पार्ट का जितना भी पार्ट इमर्ज हुआ, या फिर लिखेंगे डूबे हिस्से, डूबे हुए सॉलिड का आयतन, ठीक है, सॉलिड का आयतन बाय टोटल क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को आपने डुबाया है उसका टोटल वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बताइए लिखेंगे कि नहीं, इनटू ये क्या चला ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी ऑफ
वाटर। ठीक है, तो आपसे क्या किया जाएगा, पूछेगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर दे दिया रहेगा, टोटल वॉल्यूम दिया जाएगा, तो ये आप फॉर्मूला यूज करके डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जब आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, समझिएगा, जब आप यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे तो इसके बाद आप रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल पाएंगे। कैसे, यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ से आपका रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा। ये अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इसके डेरिवेशन को समझिए, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका तीसरा, और ये आपका टोटल हो गया चौथा फॉर्मूला, यानी टोटल 4 फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी से है, इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं आया तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि यही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा था फिर से आपको बता रहा हूँ, और देखिएगा यही क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला जो मैंने डेरिवेशन के आपको इंप्लीमेंट करके दिखलाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, एक ठोस का जो वजन है पानी में डूबने पर 30 न्यूटन दिया गया है, हवा में 40 न्यूटन है, तो ठोस का घनत्व तो बताइए। एन ऑब्जेक्ट वेट इन फ्लूइड इज 30 न्यूटन एंड इन एयर 40 न्यूटन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था जो आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर मैंने बताया था, क्या बताया था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर बाई, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला यहाँ पे देख लूँ, पहला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ मैंने बताया था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर, यानी कि जो वजन है ईयर में बाय लॉस इन वेट, है ना, बाय लॉस इन वेट। लेकिन इसको आप अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते, क्यों नहीं, मैं यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ, देखिएगा क्यों। ये जो फॉर्मूला है आपका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, वेट इन ईयर यानी कि हवा में भार, ठीक है ना, हवा में भार लिखेंगे, बाय किस क्या होगा आपका, लॉस इन वेट। ठीक है, लॉस इन वेट, या फिर लिखेंगे भार में कमी। ठीक है, क्या लिखेंगे, भार में कमी। तो हवा में वजन कितना है, 40 है आपका, लॉस इन वेट कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया, तो लॉस कितना हुआ, 10 न्यूटन का, 40 माइनस 30, तो ये रिलेटिव डेंसिटी आपका आ गया 4। लेकिन आपसे पूछा है ठोस का घनत्व तो बताइए, मतलब ये कि ये जो आपका बीकर लिया गया है, ठीक है, और इस बीकर में आपका पानी फिलअप है पूरा इस प्रकार से, और इसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट को डुबा दिया है, ठीक है, तो इसका पानी यहाँ से बाहर निकला होगा भाई, इधर से भी पानी बाहर निकला होगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट था ईयर में, इसका वेट था 40 न्यूटन, तो पानी में डुबाने के कारण कोई भी वस्तु को जब आप पानी में डुबाते तो हल्का फील होता है, क्योंकि ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या काम करता है, बायएंसी फोर्स। ठीक है, ये कंसेप्ट याद है। तो आपसे पूछा है कि इसका घनत्व तो बताइए, ना कि आप रिलेटिव डेंसिटी बताइए। ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछता तो आप ये डायरेक्ट सॉल्व आउट यहां से कर देते। तो चलिए कैसे बनाएंगे भाई, ये आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया भी है बहुत अच्छे से। देखिए आपको इसका क्या करना है, डेंसिटी निकालना है, यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई क्या मैंने बताया था भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो बॉडी इमर्ज हुआ है या फिर डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, यही होता है ना भाई, बताइए, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जो वॉल्यूम का टोटल ऑब्जेक्ट है, यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो आपको डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालना होगा, या फिर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, कुछ भी डाटा आपको गिवन नहीं है। लेकिन अब आप समझिए, आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी आपने निकाल लिया है, रिलेटिव डेंसिटी आपने कितना निकाला, 4 निकाला। ठीक है सर, आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी कस टू क्या होता है सर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, किससे तुलना होता है, वाटर से होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं निकालेंगे, आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है कितना है, आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है 4 दे दिया गया है, यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग 1 ले रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ पे 1000 लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4000 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया जी, देखिए फिर से समझिए अच्छे से, इसको मैं हटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा मैं इसको हटा रहा हूँ। ये 4 फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का, इसको दिमाग में अच्छे से बैठाइए, आज केवल प्रैक्टिस करिए इसको, डेरिवेशन को, कल मैं इसके 5, 8, 10 क्वेश्चन कम से कम करवाऊंगा। ठीक है ना, समझे। देखिए यहाँ बोला क्या गया था कि आपको एक ये ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका भार है 40 न्यूटन। ठीक है, इसका भार दिया गया 40 न्यूटन। जब इस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया गया तो पानी में डुबाने के कारण इसका भार कितना हो गया है, 30 न्यूटन हो गया।
क्यों हुआ? क्योंकि बायनेंसी फोर्स काम करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसका हमें बताइए डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। तो आपको पता है क्या है भाई, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? आप रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ भार दिया हुआ, तो रिलेटिव डेंसिटी को डायरेक्ट रिलेट करिए उस भार के फॉर्मूला से, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, ईयर में उसका वजन क्या है, ठीक है, हवा में उसका भार क्या है, हवा में भार बाई क्या करते हैं हम लोग, उसका वेट में कितना लॉस हुआ, लॉस इन वेट, यानी कि भार में कमी। ठीक है, भार में कमी। तो हवा में इसका वेट कितना है, 40 है, कितना कमी हुआ, 30 न्यूटन हो गया 40 से, तो कितना कमी आया, 10 का कमी आया, यानी रिलेटिव डेंसिटी आपकी आ गई है 4। और आपको इसका डेंसिटी निकालना, तो आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका कंपैरिजन हम करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अब आपका नहीं निकल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करके, रिलेटिव डेंसिटी 4 आया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर, तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों हो गया। या फिर अगर डेंसिटी का वैल्यू आप 1000 केजी पर मीटर क्यों लेंगे, तो क्या आ जाएगा 4000 केजी पर मीटर क्यों। तो जो आपके पास ऑप्शन में मिलेगा, अगर 4000 केजी पर मीटर क्यों है तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यों लेंगे। अगर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों ऑप्शन में होगा तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों लेंगे। समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। तो देखिए 4 फार्मूला मैंने आपको क्या क्या बताया है, अब ये चारों फार्मूला को दिमाग में बैठाइए। सबसे पहला तो हम रिलेटिव डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं वाटर से। ठीक है, सॉलिड का डेंसिटी को हम वाटर के डेंसिटी से कंपैरिजन कर लेते हैं। दूसरा, जब आपको भार दिया रहेगा तो वेट इन ईयर, ठीक है, वेट इन ईयर यानी हवा में जो भार होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो उसके भार में कमी आएगा, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि जो आपका रिलेटिव डेंसिटी का वॉल्यूम फार्मूला होता है, जो वॉल्यूम वाटर का जो बाहर आया यानी कि विस्थापित जल का जो वॉल्यूम होगा, या फिर राइज ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम होगा, या फिर जो सॉलिड को जो डुबाया गया है उसका कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, ठीक है, बाय टोटल वॉल्यूम लेंगे उस ऑब्जेक्ट का, तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला, जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या फिर डूबे हुए हिस्से का आयतन लेते हैं बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और इधर आपका डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो कल के सेशन में मैं आपका पूरा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई, देख लीजिए कल आपका यहाँ सारा मैंने न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आज एक बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए तब इस न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने रेडी कर रखे हैं, ये हम लोग करेंगे। और इसके बाद एक और पार्ट है जो आपके न्यूमेरिकल्स में बन सकता है क्वेश्चन, ये वाला हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय में अच्छा कंसेप्ट ये देके जाता है। तो अगले वीडियो में डेंसिटी का हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है भाई, जितना भी आप जहां से भी जो भी किताबें परचेस किए होंगे, चाहे यूथ पब्लिकेशन हो, चाहे पिनेकल्स हो, चाहे किरण पब्लिकेशन हो, चाहे आपने रेल राजा का भी किताबें लिया हो, भाई ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा उनकी किताब में भी। ठीक है, लेकिन हाँ उनके हर एक क्वेश्चन को आप बना पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।